चलिए, आज जो है हम जिक्र करने वाले हैं 7C का ही, क्योंकि जो है इसके पहले वीडियो में हमने देखा था 8C तक। ठीक है, अब उसके आगे प्रोसीड करते हैं, 8D से लेके चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 8D 7C का पार्ट सेकेंड 8D। ठीक है, 8D जो है पूछ रहा है 1/√3 माइनस x स्क्वायर बाई 4, ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी किस फॉर्मूले में बन रहा है, साइन पे बन रहा है। कैसे? इंटीग्रेट dx, तो ये हमारे पास हो जाएगा वो √12 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर 4 चला जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे देख लो, 1 एलसीएम लेंगे तो 3 पे 1 है, एक्स स्क्वायर पर 4 है। ठीक, तो आपका एलसीएम में कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx इंटीग्रेट 1/4 √12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटीग्रेट 1/√12 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये तो होगा। तो अब जो है यहाँ पे हमें बनाना है कि किसका जो है 12 स्क्वायर होगा। तो देखिएगा 12 किसका स्क्वायर होगा, 4 इंटू 2 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2√3 का होल स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे 4√2 के रूप में। ठीक है, जब ये 4 के रूप में बन जाएगा तब इसमें जो है हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक, चलिए, तो डायरेक्टली सामने कर दो, 4 साइन इनवर्स x/a 2√3, ये तो होगा। और क्या होगा, अब ये आपका जो है आंसर हो गया 1/4 था, तो यहाँ का 2 आएगा, सॉरी 1/2 बाहर जाएगा, रूट के बाहर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस c। यही तो होता है, जो फॉर्मूले मैंने रख दिया वैल्यू से। ठीक है, कुछ नहीं किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 1/5x प्लस 4 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाए, देखो ऐसे क्वेश्चन जहाँ स्क्वायर बनने लगे तो आप एक काम क्या करो, इसे t मान लो, पुट 5x प्लस 4 इक्वल टू t, तो 5 dx इक्वल टू dt। 5x प्लस 4 था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 dx इक्वल टू dt। अभी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो dx वैल्यू मिलेगी dt बाई 5। ये हो जाएगा हमारे पास 1/t स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू dt/5। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/5/1/t स्क्वायर dt, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब 1/5t स्क्वायर dt, और ये t जब ऊपर जाएगा फिर नीचे था ना यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मिलेगा 1/5 t पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 5 और t
टी टू द पावर -1 प्लस सी, या इसे आप लिख सकते हैं -1/5 और 1/t प्लस सी, या -1/5। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 1/5x प्लस 4 प्लस सी। ठीक, तो स्क्वायर को भी हम डायरेक्टली, तो इसको हम अगर डायरेक्टली करना होता तो क्या करते? मैंने जो बताया था, ये अपान में है तो ऊपर हम लेके जाते हैं इसको, तो क्या करते हैं 5 प्लस 4 -2 बन जाता। ठीक है, तो जब ऊपर गया तो डायरेक्टली हम करते हैं इसको 5 प्लस 4 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 जो कल मैंने बताया था, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम आगे लिख दिया करते थे, यही तो बताया था। प्लस सी डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5x प्लस 4 पावर -1/-5 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज तो आया हुआ है, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो चाहे अलग लिखो। ठीक, दोनों की तरफ से देखो, दोनों आपका सेम आया हुआ है। ठीक है, ये 9 का ए था वो आपका। 9 भी देखते हैं, 9b। 9b जो है आपका है 1/a प्लस bx टू द पावर 4 dx। देखो इसी क्वेश्चन पे आपका जो है 9b भी जो है अप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ भी जो है इसी मेथड से अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो पुट a प्लस bx इक्वल टू t b dx dt dx इक्वल टू dt अपन b वैल्यू रख दो। यहाँ पे 1/t टू द पावर 4 dt अपन b, ये तो मिलेगा। कांस्टेंट है 1/b 1/t टू द पावर 4 dt इज इक्वल टू 1/b t पावर -4 dt इज इक्वल टू 1/b t पावर -4 प्लस 1/-4 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, 1/b t पावर -3/-3 प्लस c, 1/b -t क्यूब प्लस c। t की वैल्यू रख दो, तो -b 3b, और 1/t की वैल्यू कितनी है? a प्लस bx पावर 3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 9 का c, 9c। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 9c। 9c है 1/c/2 प्लस 1/c/2 प्लस bx होल क्यूब इंटीग्रेट dx। तो पुट c/2 प्लस bx इक्वल टू t, ये कांस्टेंट है तो यहाँ b dx dt मिलेगा, dx इक्वल टू dt अपॉन b। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट 1/t क्यूब dt अपॉन b। ठीक है, 1/b t की पावर -3 dt, ये कितना हो जाएगा 1/b t पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इज इक्वल टू 1/b t पावर -2/-2 प्लस c, या इज इक्वल टू 1/b। ठीक है, ये -2 बाहर ले लो, 1/t स्क्वायर हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू -1/2b टी स्क्वायर में टी की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा 1/c/2 प्लस bx
स्क्वायर प्लस डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टेप मैंने आपको बताया है वैसे ही कर सकते हैं। इसको पावर ऊपर लेके जाएंगे तो -3 में से जाएगा आपका, तो b के साथ जो x के साथ जो वेरिएबल वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 9D पे आते हैं। 9D क्वेश्चन है 1/7x माइनस 5 होल क्यूब इंटीग्रेट dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर पुट सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हमने अप्लाई किया है, जो सब्स्टिट्यूशन से हम अप्लाई कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, पुट 7x माइनस 5 इक्वल टू t, तो 7dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt अपॉन 7 इंटीग्रेट 1 अपॉन t क्यूब dt अपॉन 7 और कांस्टेंट 1 अपॉन 7 बाहर हो जाएगा, t पावर -3 dt 1 अपॉन 7 t पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस c 1 अपॉन 7 t पावर -2 अपॉन -2 प्लस c या 1 अपॉन माइनस ऊपर कर लिया -14 और 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 7x माइनस 5 स्क्वायर प्लस c। ठीक है, 7 10 9D फिर 10 1 अपॉन 5 प्लस 2 माइनस 3x का स्क्वायर इंटीग्रेट dx 1 अपॉन 5 प्लस 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अभी क्या किया जाए भाई, देखो ज़्यादातर जो है जो अंदर होता है ना उसी को लिया करो, बाकी तो टर्म बनेगा ही कुछ। पुट 2 माइनस 3x इक्वल टू t माइनस 3 dx dt dx इक्वल टू dt अपॉन -3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन 5 प्लस टी स्क्वायर, पहला काम तुम्हारा ही हो गया। अब dx कितना है, dx को हम यहाँ निकाल चुके हैं, dt अपॉन -3। ठीक है, अब देखो -3 बाहर कर लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 5 को आप √5 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो ना, dt। और हम एक फार्मूला जानते हैं tan इनवर्स का, कि अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है, 3 होता है। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a मतलब √5 tan इनवर्स t अपॉन √5 प्लस c, या -1 अपॉन 3√5 tan इनवर्स t को हमने कितना मान रखा है, 2 माइनस 3x अपॉन √5 प्लस c। ये आंसर हो गया 10th का। 10th a, ये 10th a है। ठीक है, 10th b कह रहा है 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, ये तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है, तो इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर dx। ठीक, अभी देखो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। 1 अपॉन a मतलब 1 tan इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस c, या इसी को लिख सकते हैं आप tan इनवर्स 3x प्लस c। कुछ t मानने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे 10th b में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
टेंथ सी, टेंथ सी देखते हैं कि क्या दिया गया है। ठीक है, टेंथ सी दिया है इंटीग्रेट 1 अपान x माइनस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी कैसे सॉल्व होगा भाई, क्या किया, देखो कई प्रोसेस है। सिंपल से बताएं तो आपका जो है पार्शियल फ्रैक्शन बता जाएगा, जो अभी बताया नहीं गया सही से। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग करने मतलब परिमेयकरण करने का प्रोसेस भी एक हमारे पास है इसको सॉल्व करने के लिए। या अगर हम जो है वैल्यू पुट कर देते हैं तो रूट एक्स की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और बाकी किसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो x इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, t। ठीक है, तो टी स्क्वायर ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू फिर हमारे पास रूट में आ जाएगी। तो कोई डिस्कस मिला? अरे भाई कहने का मतलब कि अगर हम जो है x इक्वल टू टी स्क्वायर मान लिए तो मतलब t की वैल्यू x की वैल्यू टी स्क्वायर। ठीक, चलो अच्छा करते हैं, नहीं तो गलत तो हो भी सकता है। x इक्वल टू टी स्क्वायर रूट में है तो dx इक्वल टू 2t dt हो गया। इंटीग्रेट 1 अपान एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, और इनटू dx वैल्यू 2t dt या 1 अपान टी कॉमन t माइनस 1 2 बाहर t dt, ये t से t कैंसिल, 2 t माइनस 1 dt आ गया, तो और आसान हो गया। ठीक है, तो 2 log t माइनस 1 प्लस c, तो 2 log t की वैल्यू रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, 10c। ठीक है, 10c का आपका आंसर है 10d। टेन डी क्या कह रहा है, 1 अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट डी एक्स। अभी आप फॉर्मूले पर टेन वाला जो फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूँ तुरंत, 1 अपान ए एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसका कितना होता है, 1 अपान ए मतलब जो यहाँ कांस्टेंट टर्म रहता है। ठीक, tan इनवर्स ए एक्स अपान बी मतलब एक्स अपान बी प्लस सी, यही आंसर होना चाहिए। और क्या आएगा, और आगे जाने की संभावना तो है नहीं 10d का। एक्स, अच्छा एक्स का फिर इंटीग्रेट होगा तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि x मैग्नाम कोई वेरिएबल था कोई टर्म रहेगा तो बाद में आ जाता है। अच्छा, तीसरा नहीं किया था क्या, कौन था, नहीं सी का। अच्छा, 10th बी का, 10th बी देखो भाई, मैं फिर से कह रहे कि हो सकता हूँ मैं ध्यान नहीं दिया। 10th बी में क्या था, 1 अपान 1 प्लस 9x स्क्वायर था ना, क्यों, अच्छा 9x स्क्वायर, अच्छा 9x स्क्वायर था तो dx, इसको क्या लिखोगे, इसको पहले तो बना लो, 1 प्लस 3x का स्क्वायर dx नहीं लिखा तो भाई देख लो, इसको फिर से देख लो, 1 अपान तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x अपान 3 प्लस c। अच्छा गलत हो सकता है भाई, हो गया होगा में। ठीक है, तो b देख लो भाई, फिर से देख लो। ठीक, अब सही है। चलो 11 देखते हैं। 11 देखो, 11 16 तक है ना, तो आज खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर 11, cos 2.5x माइनस 2 प्लस a टू द पावर 3x प्लस 2। ठीक है, आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट
dx इंटीग्रेट करेंगे तो पहले इसको अलग कर लो, 2/5 x - 2 इंटीग्रेट एक साथ इनका, इसको ऐसे कर लो तो सही रहेगा। इंटीग्रेट e⁻3x पावर में ही जो है। अब आपको जो है इसे अलग करना हो, अलग करना है, इसको फर्स्ट टर्म ले लो, इसको सेकंड टर्म ले लो, ठीक है। फर्स्ट टर्म, ठीक, इंटीग्रेट cos 2/5 x प्लस x - 2 पुट 2/5 x - 2 इक्वल टू t, तो 2/5 dx इक्वल टू dt, ठीक है, ये हो जाएगा, या dx इक्वल 5/2 dt हो जाएगा, ठीक। इंटीग्रेट cos t dt और dt के साथ 5/2 आ जाएगा। इसे हम जब सॉल्व करेंगे आओ तो cos का sin t होता है प्लस c इज इक्वल टू 5/2 sin 2/5 x - 2 प्लस c, ये आ गया। इसको इक्वेशन 5 बना लो, ठीक है। सेकेंड टर्म इंटीग्रेट e⁻3x + 2, तो इसे भी भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करो, पुट 3x + 2 इक्वल टू t, तो dx 3dx इक्वल dt या dx इक्वल टू dt/3, तो e⁻t dt 1/3, तो 1/3 e⁻x का फॉर्मूला क्या हमने सीखा है वो अप्लाई कर दो, log a प्लस c 1/3 a की वैल्यू रख दो t की, 3x + 2 अपान log a प्लस c। कांस्टेंट देखो कई बार आए तो हमेशा कांस्टेंट एक बार यूज करते हैं, दो बार नहीं। फ्रॉम इक्वेशन पर समीकरण 1 से क्या करेंगे, दोनों राइट कर लो, सेकेंड थर्ड, तो कितना मिलेगा 5/2 sin 2/5 प्लस c, नहीं 5x - 2 प्लस 1/3 e⁻3x + 2 अपान log a टोटल कांस्टेंट c, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, x³ - 1 / 1/3 x पावर 5, इसे देखते हैं इंटीग्रेट dx। अब भाई जो भी में क्या करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ना, एक काम करो और इसको पुट कर लो, क्या पुट करेंगे, समस्या मेरी है, तो पहले x³ - 1, पहले एक लाइन और लिख लो ताकि थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाए। x³ - 1/3 x³ into x² dx, बस थोड़ा सा चेंज करना था। पुट x³ - 1 को t⁻3 बना लो, क्योंकि एक पावर 3 है अब, तो अगर हम यहाँ से इसको बनाएंगे तो 1/3 कैंसिल कर देगा, सिर्फ t बचेगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ आ जाएगा 3x² dx और ये 0 इक्वल टू 3t² dt, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो dx इक्वल टू होगा t² dt, और यहाँ से x³ की वैल्यू हो जाएगी t³ - 1,
नहीं माइनस इधर है तो इधर आएगा तो प्लस होने जाएगा। तो अभी आवश्यकता पड़ेगी इनकी, देखते हैं कहाँ कहाँ। पहले इसकी वैल्यू रखो टी क्यूब पावर 1/3, इसका रख दिया। अब क्यूब की वैल्यू तो कटेगा नहीं, एक्स बार कट रहा है, क्यूब की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं टी क्यूब प्लस 1, ठीक। ध्यान देना एक्स स्क्वायर भी कई बार कट रहा है तो अभी इसको ऐसे पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है। अब ds की बारी आई तो ds की वैल्यू रख दो टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dt, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या मिला सिर्फ टी, यहाँ टी क्यूब प्लस 1 और यहाँ टी स्क्वायर dt, इसको थोड़ा सा और शांत कर दो, टी क्यूब हो जाएगा ये टी क्यूब प्लस 1 dt, इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं आप क्या t पावर 6 प्लस t पावर क्यूब dt, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो t टू दी पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 3 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप t पावर 7 अपॉन 7 प्लस t पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, या t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 होल पावर 7 अपॉन 7 प्लस टी। अरे आपको ए वैल्यू दिक्कत कर रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक, होल पावर 1/3 तभी तो टी होगा, यहाँ टी क्यूब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, या आप ऐसे इसको दे सकते हैं 1/7 ये देखो दिख रहा है 1/7, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 7/3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 4/3 अपॉन 4 प्लस सी, आंसर, ठीक। 13 क्वेश्चन नंबर 13A, क्वेश्चन नंबर 13A है इंटीग्रेट cos रूट x अपॉन रूट x dx, छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ठीक है। तो पुट रूट x इक्वल टू t या x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx इक्वल टू 2t dt, वैल्यू रख दो बाबू यहाँ पे cos t रूट x की वैल्यू t और रूट x की वैल्यू जब t है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे t आ गया, अब dx की वैल्यू रख दो इंटू 2t dt, इस t से t कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 cos t dt, और फिर बचा फिर चेक कर लो भाई, रूट x की वैल्यू t तो t रख दिया, यहाँ t यहाँ t यहाँ t यहाँ t, dx की वैल्यू 2t dt, ठीक। अब cos का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता भाई, जो भी पढ़ रहा है, cos से कितना होता है sin t माइनस नहीं, ठीक है, 2 sin यहाँ, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है रूट x प्लस c, आंसर 13B। 13B देखो, क्या दिया है, थोड़ा सा बड़ा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
वन प्लस यक्स इंटीग्रेट 1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान यक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब ये क्या से होगा भाई? अब तो यहाँ दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अलग करना सीखो पहले। 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब कुछ नजर आया कि क्या करना हो रहा है? ठीक है, चलो इसको अलग कर लो। 1 प्लस यक्स अपान एक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स dx। यहाँ देखो ये कैंसिल, यहाँ पर ये और कैंसिल। 1 अपान एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेट 1 अपान 1 प्लस यक्स dx। तो ये जाएगा इंटीग्रेट dx इंटीग्रेट 1 अपान 1 प्लस यक्स dx। ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1 ये जाएगा लाभ 1 प्लस यक्स प्लस सी एक्स पावर -1 अपान -1 प्लस -1 अपान यक्स लाभ 1 प्लस यक्स प्लस सी। ठीक है, अब डायरेक्टली आंसर हो गया। ठीक, 13b। 14 आपका थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसे नोट करो जल्दी से। फिर 14 को बढ़ते हैं। 14 नंबर 14a इंटीग्रेट साइन m π/2 प्लस s प्लस कॉस m π/2 माइनस यक्स। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, उससे कोई मतलब नहीं हमें है, हमको बस कांस्टेंट से मतलब है। ठीक है, तो जो दोनों को अलग करते हैं पहले। साइन m π/2 प्लस यक्स dx इंटीग्रेट कॉस n π/2 माइनस यक्स dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? अब देखो पहला, इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड बना लो। तो फर्स्ट टर्म पहले सॉल्व करो। ठीक है, इंटीग्रेट साइन m π/2 प्लस यक्स dx पुट m π/2 प्लस यक्स ये बना लो इक्वल टू t। ठीक, तो ये m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू dt अपान m और कुछ मिलेगा। इंटीग्रेट साइन t dt अपान m या 1 अपान m साइन t dt। तो अब देखो साइन t का क्या करेंगे हम? 1 अपान m साइन का माइनस कॉस t हो जाएगा। ठीक है, प्लस c या 1 माइनस बाहर कर दो, कॉस और t की वैल्यू रख दो। अब t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी m π/2 प्लस यक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पहले का। सेकेंड टर्म इंटीग्रेट cos n π/2 माइनस यक्स dx। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब पुट n π/2 माइनस यक्स dx और सॉरी इसको जो है t बना लो। तो माइनस n यक्स dx, सॉरी x नहीं यहाँ पे आएगा, माइनस n dx dt। तो dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस n। ठीक है, तो ये कितना है बाबू? cos t dt अपॉन माइनस n या माइनस 1 अपॉन t बाहर ले लेंगे और cos का कितना होता है? sin t। ठीक,
हाँ प्लस सी नहीं किया, प्लस सी दोनों के साथ कांस्टेंट लगा देंगे, दो प्लस सी ले लेता हूँ। माइनस वन अपान एन साइन टी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन, ठीक है। ओ साइन टी की वैल्यू कितनी है एन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, दोनों को रख दो। देन इसकी वजह हम यहाँ पे रखेंगे तो इज इक्वल टू माइनस वन अपान एम कॉस एम पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है। और इसकी वजह रखेंगे माइनस वन अपान एन साइन एन पाई बाई टू माइनस एक्स टोटल कांस्टेंट सी, ठीक। 14 बी और कुछ उसमें आंसर होगा बाबू आपका वो, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से तो 2 साइन, एंगल दोनों सेम है तो ए एक्स प्लस बी, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का खेल है थोड़ा सा, 1/2 तो साइन 2 ए एक्स प्लस बी मिल गया डी एक्स के लिए, तो आपको फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 1/2 माइनस कॉस, डायरेक्ट ना करें, पुट 2 ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, 2a dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt अपान 2a, ठीक। अब देखो 1/2 पहले से बाहर है, साइन t आ गया है, dx के स्थान में dt आ गया अपान 2a करके, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 है साइन का कॉस टी माइनस में, तो माइनस में बाहर कर दे रहा हूँ पहले, प्लस सी, तो ये माइनस 1/4 है कॉस टी की वैल्यू 2 प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 14 बी का आंसर, ठीक है। हाँ आंसर चेक करते रहना, वो देख लेना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 14 बी, साइन एंगल सेम है ना दोनों के, साइन ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी, नहीं आंसर सेम आएगा कभी भी, आंसर गलत नहीं है। आंसर गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यही होता है, एंगल हमने ले लिया तो इसको टी बनाया तो 2a अपान में आ गया, ठीक। 2 कैंसिल होना चाहिए यहाँ पर, टू दिया है क्या, नहीं, तब तो नहीं हो सकता, आंसर सही है। ए एक्स प्लस बी को जो है टी बनाया, ठीक। क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ क्या रहा है 14 का 14b 7c साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी, साइन स्क्वायर कैसे बन जाएगा, साइन तो दिया ही है, तो साइन 2 का बन गया साइन का कॉस आएगा,
1 माइनस के रूप में हो जाएगा वो तो। बनने की संभावना नजर नहीं आ रही है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं इसको। ये आंसर गलत नहीं है, वो आंसर सही है। ठीक है, हाँ किसी अलग मेथड से लगाया हो तो आंसर आपका अलग हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 भी आपका थोड़ा सा अलग है। फिफ्टीन नंबर देखते हैं। dx अपॉन x रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट dx। यहां से x कॉमन ले लो। ठीक है, तो dx स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस एक्स आ जाएगा। नहीं, एक्स स्क्वायर बाहर होगा तब ना एक्स बाहर आएगा, बाहर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे वैल्यू पुट ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस टी स्क्वायर, तो ए माइनस 2x dx 2t dt। तो dx की वैल्यू 2x अपॉन a माइनस 2x dt। तो नंबर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी। x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे बाबू, फिर जो है हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। देखना बाबू, ये जो है थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, तो इसको इस तरह से रखो जैसे पहले कर रहा था वैसे ही करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट dx अपॉन x अंडर रूट a अपॉन x माइनस 1, या एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा तो a बाहर होके बता देगा एक्स स्क्वायर, ए पाई एक्स माइनस 1 बन जाएगा ये। ठीक है, अब क्या किया जाए, रूट कटाओ, पुट ए अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी, या डी एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वो वैल्यू पुट कर देंगे तो डी टी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू रूट टी में चल जाएगी, नहीं स्क्वायर कर लो यहाँ पे, तो 2t dt इंटू 2t dt बन जाएगा, तो इंटू 2t dt अंडर रूट टी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और माइनस 1 ए बाहर हुआ, 2t है और नीचे t, तो ये हो गया और ये हो गया कैंसिल, तो मिल गया आपको -2 a बार इंटीग्रेट कुछ नहीं बचा x, या मतलब जिसमें है t, तो अंडर रूट टी आ जाएगा। ठीक है, t बचेगा तो t की वैल्यू अंडर रूट में आएगी, और तो ये जो -2 a t और कुछ प्लस c -2 a t की वैल्यू अंडर रूट a पान एक -1, ये होना चाहिए 2 a अंडर रूट a माइनस एक्स। कौन सा क्वेश्चन नंबर 14? अरे अब वो कुछ है नहीं उसमें भी, वो भी आंसर आ जाएगा। वहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा बड़ा हमने कर दिया था 14 का, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी है ना,
ये तो है ना, तो कुछ करना नहीं है अब इसमें भी। cos को मानोगे तो टी साइन आएगा, साइन को मानोगे तो cos आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू साइन ax प्लस बी को जो है टी मान लो, अगर दिक्कत हो रही जो मैं प्रकाश से बताया हूँ, लो आसान भी मेथड देख लो। तो साइन इसका क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी, और फिर इसका जो है x का a dx dt या dx इक्वल टू dt अपान a cos ax प्लस b, यही तो होगा, dt लिख ही दिया हूं। तो इंटीग्रेट cos कैंसिल हो गया, साइन को आपने t मान रखा है, साइन का t हो गया cos, तो cos ax प्लस b dt अपान a cos ax प्लस b, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 1 अपान a t dt, तो ये गया 1 अपान a t स्क्वायर बाई 2, तो अब आपका हो गया 1 अपान 2a t स्क्वायर प्लस c, तो 1 अपान 2a t स्क्वायर वैल्यू साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस c। इस मेथड से आंसर आ रहा होगा, आंसर आने की बात अलग है, अलग अलग मेथड अलग अलग आंसर आके देगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, लास्ट, dx अपान इंटीग्रेट dx अपान x स्क्वायर x पावर 4 प्लस 1 3 होल पावर 3/4 होल पावर 3/4। चलो भाई इससे सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। x पावर 4 प्लस 1 को जो है कुछ मान लेते हैं, और जैसे ही मानेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा मतलब टर्म बन जाएगा, और टर्म बन गया तुम्हारा आंसर आ गया। क्या किया जाए, पुट x पावर 4 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 4/3 मान लो, ठीक है। तो हो जाएगा 4x क्यूब और 5 मान लेंगे तो हाँ ये सही रहेगा, ऐसे कर लो अबू, और अपान dx अपान x पावर 4 x स्क्वायर 1 प्लस 1 अपान x पावर 4, ठीक, 4 तो a और 3/4 इंटू x बचेगा, x के पावर आपके पास आएगा 3/4 इंटू 3/4, तो कैंसिल, 5 बचेगा। चलो 5 हो जाएगा x पावर 5, ठीक, यहाँ से 4 आपका बचेगा dx। अब 1 प्लस 1 अपान x पावर 4 को t बना लो, तो ये आपका बनेगा -1 अपान x पावर 5 dx dt, ठीक, या अरे dx इक्वल टू dt माइनस x पावर 5 dt, और यह कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस आएगा dt अपान, और इसके लिए आप मान चुके हैं t, तो t पावर 3/4, और कुछ नहीं है, वो आसान हो गया ना। तो ये होगा माइनस t की पावर -3/4 dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका t पावर -3/4 प्लस 1 अपान -3/4 प्लस 1 माइनस आधे से है, तो ये हो जाएगा आपका -3
1/4 पॉजिटिव प्लस सी माइनस 4, और यहाँ पॉजिटिव ही है तो 1 प्लस 1/x⁴ होल पावर 1/4 प्लस सी या -4 1 प्लस 1/x⁴ होल पावर 1/4 प्लस सी, या फिर इसको x⁴ को जो है सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या पीसी में रहने दो तो भी आपका ये आंसर हो जाएगा 4 इंटू, ठीक 1/4 अब जाएगा ना 1/4, यहाँ से ओहो यहाँ 4 मैंने लिखा नहीं है /4, तो यहाँ पर 1/4 आएगा और 1/4 तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों ये इससे, तो यहाँ सिर्फ माइनस बचेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जो है अगला टर्म हमारे पास 7D का मैं इसके बाद लेके आऊंगा। आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जहाँ भी जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आप जो है उसे बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।